जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को विजयदशमी पर माता शबरी और श्री राम जी की कथा सुनाऊंगी। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत ही प्यारी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी कहानी को। शबरी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। वह भीम नाम की जाति से थी और उसका विवाह भी एक भीम नाम के लड़के के साथ तय किया गया था। शबरी बहुत ही दयालु और जानवरों से प्यार करती थी, लेकिन उनकी जाति में शादी के समय जानवरों की बलि दी जाती थी, जिस कारण शबरी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन शबरी का भी विवाह भीम नाम के लड़के के साथ होने वाला था। तभी शबरी ने सोचा, अगर मेरा विवाह होगा तो फिर बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाएगी और वे बेमौत मारे जाएंगे और ये सब मेरे कारण ही होगा। यह सोचकर शबरी अपने घर से चली गई और वह जंगल की ओर चली गई। तभी वहाँ उसे जंगल में वह ऋषि पर्वत पर पहुँची। वह भीम जाति की थी, जिस कारण उसे कोई भी ऋषि अपना नहीं रहे थे और वह बहुत ही उदास और निराश थी। तभी मतंग नाम के ऋषि ने उनको अपना लिया और उनको अपनी शिक्षा भी दी और वे उन्हीं के साथ बेटी के समान रहने लगी और वे मतंग ऋषि शबरी को अपनी बेटी के समान मानने लगे और उनकी देख रेख करने लगे और शबरी भी अपने पिता के समान उनको मानती थी और वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन जब मतंग ऋषि बूढ़े हुए और वे बहुत कमज़ोर हो गए और वे बहुत ही बीमार पड़ गए, तभी उन्हें ऐसा लगा कि अब वह जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं अब जीवित नहीं रह पाऊँगा, तुम यहाँ पर आराम से रहना। तो शबरी कहने लगी, मुनिवर, आपके सिवा मेरा कौन है, मैं कैसे यहाँ पर अकेले रह पाऊँगी। तुम परेशान ना हो, तुम यहीं पर रहना और प्रभु श्री राम एक दिन तुमसे मिलने आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह सुनकर शबरी के मन में थोड़ी सी संतुष्टि हुई और फिर ऋषि मतंग का देहांत हो गया। उसके बाद शबरी उसी कुटिया में रहने लगी और श्री राम का इंतज़ार करने लगी और वह दिन रात यही सोचती कि राम आएंगे और वह कुटिया को बुहारती, वहाँ पे के सारे कांटे हटाती, फूल बिछाती। उसका रोज का यही काम था। एक दिन शबरी तालाब में पानी लेने के लिए गई। वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने शबरी को देखा तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। वे बोले कि तुम यहाँ पर पानी लेने क्यों आई हो, तुम तो नीची जाति की हो। तो शबरी ने कहा, क्या मैं पानी नहीं ले सकती। इतना ही कहने पर किसी ने उसको एक पत्थर मारा तो शबरी का खून निकलने लगा और खून की कुछ छींटें जाकर नदी पर गिरी और नदी में का पानी लाल हो गया। तभी ऋषि मुनियों को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और वे लोग बहुत सारा हवन किए, बहुत सारी पूजा पाठ किए, लेकिन वो पानी सही नहीं हुआ। तभी श्री राम जंगल में आ गए। वहाँ पर आते ही ऋषि मुनियों ने उनको पहचान लिया। वे श्री राम जी ने बोला कि ये पानी लाल क्यों है। ऋषि मुनियों ने कहा, इस पानी के अंदर एक अशुद्ध और अपवित्र स्त्री की खून की छींटें पड़ी हैं, इसलिए इस पानी का रंग लाल हो गया है और यह प्रभु सही नहीं हो रहा है, आप ही कुछ करिए। प्रभु के बहुत ज़्यादा चरण धोने पर भी वह पानी
सही नहीं हुआ। तभी सबरी को भी यह बात पता चली कि श्री राम आ गए हैं। वह दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई तो राम जी ने के पास पहुँचते ही उसे ठोकर लगी और उस ठोकर से जो धूल उड़ी वह नदी में जाकर गिरी और पानी सही हो गया, बिल्कुल पहले जैसा स्वच्छ हो गया। तभी श्री राम जी ने कहा कि आप लोग जिस पानी को अशुद्ध बोल रहे थे जिस स्त्री को, उसी स्त्री के ठोकर लगने से जो धूल उड़ी उससे नदी का पानी एकदम साफ और स्वच्छ हो गया है। और तभी ऋषि मुनियों ने भी कहा, हाँ प्रभु श्री राम, हम लोगों का सोचना बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे प्रभु राम। राम जी ने कहा, अपना विचार हमेशा अच्छा रखो। और शबरी राम जी को अपने घर ले गई और उसने बेर को चख चख कर रखे थे। वे राम जी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक और स्नेहपूर्वक खिलाए और राम जी ने उन जूठे बेरों को बहुत ही श्रद्धा से और स्नेह से भी खाया। और वहीं पर लक्ष्मण देख रहे थे तो शबरी को अति प्रसन्नता हुई और श्री राम जी ने शबरी को आशीर्वाद दिया और उसका उद्धार किया। दोस्तों, हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और कोई कुछ ऊंच नीच नहीं होता है। दोस्तों, हमारी सोच ऊंची और नीची होती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होता है, बुरा सोचेंगे तो बुरा। धन्यवाद दोस्तों।